यानी जनता के मुद्दों को रखने से ही सरकार को तकलीफ होती है कि उनको उच्च सुरक्षा दिया जाए ताकि हमारे माननीय विधायक सबका आवाज़ बन के इसी तरह आगे निकलते रहे। हम लोग का आवाज़ तो विधानसभा के अंदर एक ही कोई पहुंचा रहे हैं, बाकी हम लोग मैदान में आवाज़ कर रहे हैं। जो लड़े हैं, जो आवाज़ बने हैं जनता को, उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को ही दबा दिया जाता है। उनका आवाज़ को या तो उनको जहर दे के मार दे, गोली दे के मार दे, या कुछ ना कुछ करके उनका आवाज़ को जमीन में दफना दिया जाता है। हम लोग वो बीज हैं, वो अंकुर हैं, जो जितना मिट्टी डालोगे, जितना दबाओगे, हम लोग बार बार अंकुरित होंगे। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ JLKM के महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी हैं। लगातार झारखंड के माननीय विधायक, डुमरी विधायक जयराम महतो के प्रति जो है बहुत सारे जगह पे उसके साथ बहुत सारा एक्टिविटी कुछ दिनों में हो गया है। उसको लेकर लोग Z+ सिक्योरिटी की मांग भी कर रहे हैं। इसका अंदेशा ये है कि जयराम महतो के साथ लगातार विरोध किया जा रहा है, उसके साथ लोगों का आपसी साजिश किया जा रहा है। इसको लेकर जो है लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जयराम महतो ही एक ऐसा शख्स है जो झारखंड की हर एक मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। हमारे साथ दमयंती दी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं। जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनका ओहदा जो है जयराम महतो के उतना है, उतना ही जो है दमयंती दीदी का भी है। महिलाओं का विंग है। इस विंग में क्या सोचती हैं दमयंती दी, क्या सोचते हैं, इस चीज़ों को जानेंगे। दीदी, सबसे पहले जोहार। धन्यवाद और जोहार आपके चैनल के दर्शक सभी। अच्छा, कुछ सवाल है हमारे साथ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष के प्रति जो है उठ रहे हैं। 2 दिन पहले जो है आंदोलन करने जाते हैं, एक प्रेम महतो करके नाम जो है हो रहता है, उसका जो है लाठीचार्ज करके CSF के जवान द्वारा मृत्यु कर दिया जाता है। उसी के दरमियान जो है जयराम महतो वहाँ पे जाते हैं बोकारो BSL के गेट के बाहर, तब उसके साथ विरोध किया जाता है। इस सवाल को थोड़ा सा रख लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि आप लोग भी आंदोलन करते हैं। आंदोलन में जब जाते हैं तो उस टाइम पे क्या ये डर लगा रहता था कि आज हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, हम लोग का मांग पूरा होगा या नहीं होगा, क्या लाठी डंडा चलेगा या हमारे बीच से कोई गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहता है क्या? जी, आंदोलन के माध्यम से देखिए, आंदोलन में लाठीचार्ज का भी एक नियम है, पैर के नीचे, घुटना के नीचे मारने का। लेकिन प्रशासन का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई सच्चाई की मांग, जैसे दुबई कुचले लोगों की जो आवाज़ रहती है, उसी का आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोग आंदोलन पे जाते हैं। और आंदोलन के समय में प्रशासन अपने वर्दी का इतना रौब और खौफ रहता है, अपने वर्दी का अपने आप में, कि वो लोग सारे हद को पार करते हुए घुटना, पैर तो छोड़िए, माथा पे लाठी से वार करने लगते हैं, जिसका नतीजा हमारा स्वर्गीय क्रांतिकारी भाई प्रेम महतो जी का, उनके द्वारा लाठीचार्ज से मृत्यु हुआ है। इसको लेकर के संवेदना हम व्यक्त करते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे माननीय विधायक जी का भी उस जगह पे पहुंचे थे, उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनका समर्थन में। तो उस समय पे वहाँ पे कुछ उत्पादित तत्व के लोग जो हैं कि उनके गाड़ी पर भी तोड़फोड़ किए, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए। तो इसको लेकर के हमें सरकार से हम मांग करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी, क्योंकि उच्च सुरक्षा हमारे माननीय विधायक जी को दिया जाए, क्योंकि झारखंड का विपक्ष का चेहरा है। कहने का तो हमारे पास है बीजेपी के विपक्ष हैं, लेकिन जिस तरह विधानसभा में हमने देखा, विधानसभा में जिस मुद्दा को रखे, विपक्ष के लोग उतना नहीं रखे जितना हमारे माननीय विधायक जी, हम लोग का पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने रखे। यानी जनता के मुद्दों को रखने से ही सरकार को तकलीफ होती है, उनको आईना दिखाने से ही सरकार को तकलीफ होती है। लेकिन जनताओं के बीच से ही बन के हमारे माननीय विधायक जी पहुंचे हैं, तो इसलिए जनता को भी उनके ऊपर विश्वास है कि हमारी मुद्दा को वो विधानसभा में रखेंगे। और जहाँ जहाँ गलत होगा तो यहाँ पे कोई आए चाहे ना आए, JLKM परिवार और हमारे विधायक जी, JLKM से संबंधित पदाधिकारी अवश्य आएंगे। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि झारखंड में अगर जो भी गलत होता है, सरकार कोई भी चले, लेकिन विपक्ष अगर तगड़ा नहीं रहेगा तो सरकार का काम में ढिलसिल होगा। इसलिए जहाँ जहाँ गलत होता है, विपक्ष को दौड़ के आगे आना चाहिए। और विपक्ष के रूप में भले ही हमारा एक विधायक है, लेकिन एक ही विधायक 80 पे भारी पड़ रहे हैं, उनके हर गलत काम को उजागर कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो भी सत्ता में है उनको तकलीफ होती है, जिससे वही लोग आदेश करते हैं कि इनको मारपीट किया जाए, गाड़ी को रोका जाए, गाड़ी को तोड़फोड़ किया जाए। इसलिए चाहेंगे सरकार के माध्यम से कि उनको उच्च सुरक्षा दिया जाए, ताकि हमारे माननीय विधायक सबका आवाज़ बन के इसी तरह आगे निकलते रहे। तो आप लोगों ने उच्च जो है रक्षा की जो बात कर रहे हैं, उसको सिक्योरिटी की जो मांग कर रहे हैं, तो मतलब उसका विरोध को देख के कर रहे हैं या फिर वो जो काम कर रहे हैं इस चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि टकराने का जो बारी होता है तो हर एक गलत लोगों के साथ टकरा रहे हैं, इस वजह से आप मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनका विरोध को देख के नहीं, वो कर
रहे हैं वो प्रशासन क्या बोलते हैं, हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, वो अच्छा है कि जनता का आवाज़ को निकाल रहे हैं। लेकिन उनके विरोध में जो अगेंस्ट पार्टी है वो उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं गाड़ी रोक के उनके साथ में मारपीट करेगा, चाहे कुछ भी करने का इस तरह से प्रयास करते हैं। इसी को लेकर के चाहते हैं कि जो हमारा एक ही आवाज़ बन के विधानसभा गया है, हम लोग का पार्टी से सिर्फ एक ही कोई विधायक बन के गए हैं, बाकी हम लोग सम्मानजनक एक अच्छा खासा वोट लाए हैं 11-12 लाख के करीब, लेकिन हम लोग का आवाज़ तो विधानसभा के अंदर एक ही कोई पहुंचा रहे हैं, बाकी हम लोग मैदान में आवाज़ कर रहे हैं, हमारा शहर विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, तो बाकी हम लोग बाहर जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है, चाहे कंपनी का गेट में हो, चाहे स्कूल में अगर गलत तरीका से नामांकन हो, चाहे ब्लॉक में, चाहे जहाँ भी, वहाँ पे बाहर में हम लोग हैं, हर जेल कैंप के हर परिवार, लेकिन अंदर में तो हम लोग का एक ही कोई है। अगर उन्हीं को अगर मान लेते हैं कुछ हो जाता है, तो इसको लेकर के हम लोग चाहेंगे कि सुरक्षा कवच, सुरक्षा कर्मी उनको हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आज तक झारखंड में देखा गया है जो लड़े हैं, जो आवाज़ बने हैं जनता को, उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को ही दबा दिया जाता है, उनका आवाज़ को शांत कर दिया जाता है। जैसे हमारे शहीद सुनील महतो, हमारे शहीद निर्मल महतो, हमारे शहीद वीर बिरसा मुंडा, इस तरह के जो भी आंदोलनकारी रहे हैं, उनका आवाज़ को या तो उनको जहर दे के मार दे, गोली दे के मार दे, या कुछ ना कुछ करके उनका आवाज़ को ज़मीन में दफना दिया जाता है। लेकिन एक बार टाइगर जयराम महतो की यही बात है, हम लोग वो बीज हैं, वो अंकुर हैं, जो जितना मिट्टी डालोगे, जितना दबाओगे, हम लोग बार बार अंकुरित होंगे। इस तरह का हम लोग का पार्टी है कि हमको कितना भी दबाने की कोशिश करोगे, हम लोग बार बार हम लोग उगते रहेंगे। इसलिए हमारा आवाज़ दबने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को चाहेंगे कि जो आवाज़ है झारखंड की आवाज़ जो बन के निकले हैं, उस आवाज़ को दबाने का काम ना किया जाए, बल्कि उस आवाज़ को जो सरकार गलत करते हैं उसको उजागर करने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो विधानसभा में बोलते हैं, तो उनको उच्च सुरक्षा दिया जाए ताकि वो स्वस्थ रहे और सुरक्षा की दृष्टि से वो सब जगह पहुँचे, जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है उसके खिलाफ में रहे और न्याय के लिए लड़ते रहे। लोग ये भी कह रहे हैं कि जेएलकेएम का एक ही मात्र विधायक बना है, लेकिन जेएलकेएम के तमाम पदाधिकारी इतना उछल कूद कर रहे हैं, चाहे तमार की बात करें, सिल्ली की बात करें या तमाम अन्य जगह की बात करें, हर एक गलत कामों को जो है माफियाओं से टकराने का काम करे। तो इतना साहस कैसे मिलता है? इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी, बोकारो में इस तरह का घटना घटने के बाद भी आप लोग फिर निकल रहे हैं आंदोलन करने, आप आवासीय विद्यालय का फिर से जो है घेराव करने निकल गई हैं। मतलब ये सारे चीज़ करना ज़रूरी है क्या? देखिए, ये जो साहस और अपने आप में आत्मनिर्भर बनने का ताकत जनता के द्वारा से ही मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने चुनाव में अच्छा खासा वोट लाए हैं, 30,000, 35,000, 40,000, 55,000, यानी अपने आप को हम लोग विधायक से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि वो भले फर्स्ट में आए लेकिन सेकंड और तीसरा स्थान में हम लोग ही रहे हैं। इसलिए जनता का उम्मीद हम पे था, अगर उम्मीद नहीं रहता तो शायद हमें उतना ज़्यादा मतदान नहीं मिलते। इसलिए जनता की जो आवाज़ है, उनकी जो मांग है, उसको लेकर के हम लोग निस्संदेह निर्भय होकर के हम लोग खड़ा रहेंगे, और इसी का नतीजा है जहाँ जहाँ गलत होता है जेएलकेएम पार्टी पहले ही आके उनके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। नहीं, तो मेरा एक सवाल रहेगा कि आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, तो महिलाओं के लेकर क्या स्टैंड क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं? जब अभी संगठन की बात करें तो संगठन में अभी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं हो पा रही हैं, उसको अगर थोड़ा गति देने को लेकर कुछ आपसी समन्वय बन पा रहा है क्या? देखिए, महिला को लेकर के, चाहे महिला विंग को मजबूत करने को लेकर के हम लोग का फोन में बातचीत हुआ है। अभी टाइगर जयराम महतो भी सदस्यता को लेकर के लेटर निकालेंगे, सदस्यता किस आधार पर लिया जाएगा, ये सब रसीद बनाने का, इस सब को लेकर एक बार बृहद रूप में हमारा बैठक हुआ था। लेकिन उसी बीच में बोकारो में इस तरह से कांड हो गया, बंदी हो गया, बहुत कुछ हुआ, जिसको लेकर के वो लेटर जारी नहीं हुआ है कि सदस्यता अभियान कैसे चलाया जाए और लोगों को कैसे जेएलकेएम में जोड़ा जाए। बहुत जगह से फोन आता है, कॉल आता है कि हम लोग भी जेएलकेएम में जुड़ेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लेटर जितना जल्दी हो सके हमारे माननीय विधायक जी पार्टी के सुप्रीमो उस लेटर को जारी करें, सदस्यता फॉर्म निकालें कि हम लोग जल्दी से जल्दी सदस्यता अभियान को चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार को बढ़ाएं, जेएलकेएम परिवार को बढ़ाने का। एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से जो है जयराम महतो को 2 जगह विरोध का सामना करना पड़ा, वो लोग कौन थे, किसके वजह से हुआ और क्यों हुआ? जयराम महतो तो हमेशा झारखंड में अच्छे काम कर रहे हैं, फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जो अच्छा काम करता है उसी का विरोध होता है, उसी का आलोचना भी होता है। अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भय हो रहा है। जैसे आज हम लोग एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में धरना देने आए, हमारे पहुंचने से पहले प्रशासन आकर के रुक गए, वही एक गाड़ी नहीं 3-4 गाड़ी प्रशासन आ गए। उसके बाद वही लोग BDO, CO तो अनुमंडल पदाधिकारी इन लोगों को बुलाने का काम किए। यानी उनको लगता है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा देरी बैठेंगे तो यहाँ पे संबंधित पदाधिकारी आएंगे, स्कूल के जितने भी प्रबंधक हैं वो लोग निकलेंगे कि क्या है मामला, इसको उजागर करेंगे। वो लोग चाहते हैं कि इनकी आवाज़ दबे रहे, ये लोग अपना आवाज़ ही को ना निकाले, जो गलत हो रहा है उस पर
पर्दा डाल के रखे, लेकिन जेल कैम्प वैसा नहीं है। हम लोग जो भी गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। हम लोग का आज का धरना में भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग का जेल कैम्प का असली रूप देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।